नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के महागठबंधन की। दरअसल बीते शनिवार ने बीजेपी ने अपने 66 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की। बीजेपी और सहयोगी दलों के साथ सीटों का बंटवारा लगभग जो है वो पूरा होने के बाद उसका ऐलान भी किया गया। लेकिन महागठबंधन में की अगर हम बात करें तो हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 70 सीटों पर जो है वो कांग्रेस और जेएमएम चुनाव लड़ेगी और कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी वो तो हम आपको बताएंगे। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन के अन्य सहयोगियों दलों की, जिसमें आरजेडी जो है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और 2019 में आरजेडी ने एक सीट जीती थी और एक मंत्रिमंडल में भी जगह मिली थी। लेकिन इस बार आरजेडी के अंदर खींचतान सीटों को लेकर के नजर आ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार लेफ्ट पार्टी भी है जिसे आरजेडी यानी कि महागठबंधन में मौका मिलेगा। ऐसे में सीटों का तालमेल सही तरीके से नहीं बैठ पा रहा है और आरजेडी के नाराज होने की भी खबर सामने आ रही है। आरजेडी का ये भी कहना है कि अगर उनकी मनचाही सीटें उन्हें नहीं मिलती है तो उन सीटों पर वो उनके अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। कई सारी चीजें हैं स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है, फूट की खबरें सामने आ रही है, तालमेल सही तरीके से नहीं बन पाया है और वक्त काफी कम है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रत्नेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रत्नेश, आरजेडी के खफा होने की खबर सामने आ रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर के तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी खुश नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, 19 तारीख को मुख्यमंत्री आवास में जिस तरह से बैठक हुई थी, सीएम सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की बैठक हुई थी, उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हुआ था। उसमें बताया गया था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस जो है झारखंड में 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं आरजेडी के कोटे में जो है वो आरजेडी और माले और सीपीआई के खाते में जो 11 सीटें गई थी, उससे आरजेडी जो है वो काफी नाराज चल रही थी। तेजस्वी यादव की जो बैठक है पहले अपने कार्यकर्ताओं के साथ रेडिसन ब्लू होटल में हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास में रात तकरीबन 10 बजे जो है वो तेजस्वी यादव जो है सीएम से मिलते हैं। उसके 3 घंटा तक ये बैठक चलती है। तेजस्वी यादव जिस तरह से बाहर निकलते हैं, जब भी वो मुख्यमंत्री से मिलकर निकलते हैं तो उनके चेहरा में हंसी रहता था, लेकिन इस बार जब वो निकले चेहरा में कहीं ना कहीं मायूसी था। लेकिन उसी दिन आप देखे होंगे जिस तरह से राजद के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता जो है संजय झा, उन्होंने उनके तेवर जो थे वो कहीं ना कहीं पक्ष गठबंधन के तहत जो था वो काफी गर्म था। उनकी झारखंड सरकार से और इंडिया गठबंधन से जो है आरजेडी का मांग था कि उन्होंने सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोका था। हालांकि गठबंधन जो है उन लोगों को जो है 11 सीटें देना चाहता है, 11 सीट जिसमें आरजेडी और वाम दल भी है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि राजद जो है वो 12 सीटों पर जो है कल अड़ा हुआ था कि 12 सीट जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस उनको दे, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं इस पर जो है बात अभी भी नहीं बना है। आरजेडी का तेवर जो है वो दिन पर दिन गर्म होते जा रहा है। कल जिस तरह लग रहा था कि इंडिया गठबंधन जो है वो टूट सकता है, राजद जो है अलग होकर 22 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतार सकता है। हालांकि राजद के जो महासचिव हैं संजय झा, उन्होंने कहा था कि 22 सीट पर जो है राजद जो है अपने प्रत्याशी उतारेगा, वहीं जो बाकी के सीटें उस पर इंडिया गठबंधन को जरूर सपोर्ट करेगा फिलहाल। लेकिन ये स्पष्ट है कि राजद जो है वो 8 सीटों पर मान चुका है कि 8 सीट जो है हमको दिया जाए, लेकिन फिलहाल इसमें भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि राजद जो वो 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगा या नहीं। 1:30 बजे जो है राजद का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है जिसमें ये जानकारी क्लियर हो जाएगा कि राजद जो है वो गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा या फिर वो अपना प्रत्याशी उतारेगा। फिलहाल आपको बता जिस तरह से एनडीए में अगर आप देखे होंगे तो एनडीए जो है पहले सीट का फॉर्मूला जो है वो अपना तय किया, कौन कितने सीटों पर कहां से चुनाव लड़ेगा। उसके बाद जो पहली सूची थी एनडीए अपनी जारी की, 66 प्रत्याशियों की सूची जारी की। उसके बाद कल देर रात आजसू अपना प्रत्याशियों की सूची जो है जारी की है। सिल्ली से सुदेश महतो जो है खुद चुनावी मैदान में है, वही सिल्ली से अभी शामिल हुए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में पूर्व थे, फिर बाद में वो अलग हुए, अपना पार्टी बनाए खतियान समिति के नाम से। अमित महतो वो मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उसके शामिल हुए। बताया जा रहा है कि सिल्ली से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर अमित महतो चुनाव लड़ेंगे कल। वहीं अगर बात की जाए तो कल भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा जो है वो झटका लगा है। लुइस मरांडी जो है उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है, बाकायदा झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर जामा से चुनाव लड़ेगी। लेकिन फिलहाल लुइस मरांडी का कहना है कि वो दुमका सीट से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा का परंपरागत सीट रहा है जामा से बसंत सोरेन जो है वो चुनावी मैदान में हो सकते हैं, क्योंकि जामा जो है पिछले बार आप देखे होंगे तो सीता सोरेन जो है
शिबू सोरेन की बड़ी बहू जो बगावत कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, वो वहां से विधायक चुनकर आती थी। हालांकि पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार उनको जामताड़ा से जो है वो प्रत्याशी बनाई है। वहीं अगर आजसू की हम फिर से बात करें तो आजसू पूर्व विधायक कमल किशोर भगत जो है उनकी पत्नी निधन जो हो गए हैं, उनकी पत्नी नीरू भगत को जो है आजसू टिकट दिया है फिलहाल। लेकिन राजद की कहीं ना कहीं नाराज जो है वो इंडिया गठबंधन से साफ तौर पे दिख रहा है। अगर ये नाराजगी अगर इंडिया गठबंधन में रही तो जाहिर सा बात है कि इंडिया गठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पिछले बार आप देखे होंगे जिस तरह से आजसू और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग होकर जो चुनाव लड़ा था, कितना उन लोग खामियाजा भुगतना पड़ा था। 5 साल उन लोग विपक्ष में बैठे हुए थे। हालांकि अगर आप वोटों की मार्जिन देखेंगे तो ज्यादा अंतर से जो है हार नहीं हुई थी। अगर आजसू और भाजपा जो है पिछले बार अगर साथ लड़ती तो कहीं ना कहीं इस बार सत्ता में आजसू और भाजपा की जो सरकार बनती, इंडिया गठबंधन की नहीं बनती। दोनों अलग अलग लड़ते, इसका प्रभाव जो है उसका फायदा जो है इंडिया गठबंधन को मिला था। रेखा, आपने लुइस मरांडी का जिक्र किया रत्नेश कि लुइस मरांडी जो है उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दिया है, लेकिन जो जानकारी फिलहाल हमारे सामने है और जो अभी हमारे फिलहाल सूत्र बता रहे हैं कि वह दुमका से रांची आई है, जेएमएम नेताओं के संपर्क में है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन उनके इस्तीफे की खबर चल रही है। और इसके अलावा रविंद्र राय जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने भी अपने भावनाओं को लेकर के केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराया है। यानी कि बीजेपी में तो टूट की खबर सामने आ ही रही है टिकट घोषणा के बाद, लेकिन आरजेडी में अभी तक सीट शेयरिंग ही सही तरीके से नहीं हो पाया है और वक्त भी काफी कम है। क्या आरजेडी के नेताओं को मना पाने में महागठबंधन के नेता कामयाब हो पाएंगे रत्नेश? जी बिल्कुल। भाजपा में अगर आप देखिएगा तो जब से सीटों का बंटवारा हुआ है, पहले सूची जारी हुआ है, झारखंड भाजपा में जो बगावत देखने को मिल रहा है। कल भाजपा कार्य समिति के सदस्य हैं और चुनाव मीडिया के प्रभारी हैं संदीप बर्मा, उन्होंने भी पार्टी से एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, पार्टी से अलग हटकर कल अपने आवास में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा था, बताया था किस तरह से पार्टी में कार्यकर्ताओं की जो है वो दरकिनार किया जा रहा है। और वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी परिवारवाद, जो कल तक नरेंद्र मोदी जो है विपक्ष को कोसते थे कि परिवारवाद की पार्टी है, कांग्रेस हो गई, आरजेडी हो गई या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा हो गई, वहीं अब परिवारवाद जो है वो झारखंड भाजपा में भी देखने को मिल रहा होगा। अगर आप देखे होंगे तो हाल ही में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए चंपई सोरेन के बेटा बाबूलाल मरांडी को भी जो है भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतारी है। वहीं अगर बात की जाए तो मधु कोड़ा को भी जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के और उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास की बहू को भी टिकट दिया गया है। वहीं अगर आप देखे होंगे डुल्लू महतो के भाई को जो है टिकट दिया गया है। फिर चंद्र प्रकाश चौधरी के भाई को जो है हाल ही में आजसू से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, उनको जो है टिकट दिया गया है। बड़का गांव से जो है उनको प्रत्याशी बनाया गया। वहीं अब बात करते हैं राजद की, तो राजद जो है कल इंडिया गठबंधन को अल्टीमेटम दिया था आज 11 बजे तक का, लेकिन हालांकि फिलहाल ये बढ़ के 1:30 बजे तक हो गया है। 1:30 बजे ये स्पष्ट हो जाए कि राजद जो है इंडिया गठबंधन में रहता है या फिर अलग होकर चुनाव लड़ता है। हालांकि राजद के जो तेवर है ये साफ बता रहा है कि राजद जो है वो बिल्कुल अलग मूड में है चुनाव लड़ने के, क्योंकि राजद जो है वो 22 सीटों पे पहले अड़ा हुआ था, बाद में वो 12 सीटों की मांग की कि 12 सीट पे कम से कम हम लोग के जनाधार जो है वो मजबूत है, 12 सीट जो है हमको दिया जाए, क्योंकि बीजेपी को अकेले हराने की कुव्वत जो है आज भी राजद जो है वो रखता है। जिस तरह से राजद के प्रवक्ता है संजय झा, उन्होंने कहा था कि राजद जो है आज भी भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर जो है वो दे सकता है, क्योंकि 2019 के चुनाव में जो है राजद बहुत ही कम मार्जिन से बहुत जगह हारा। वहीं कल राजद के प्रवक्ता जो है कल एक उदाहरण भी दिए हैं झारखंड सरकार को बाकायदा, कि जिस तरह से झारखंड सरकार को अस्थिर करने का काम बीजेपी कर रही थी, बीजेपी पे आरोप लगाया जा रहा था। वहीं कलकत्ता कैश कांड मामला आपको याद होगा, झारखंड कांग्रेस के 3 विधायक जो है कैश कांड मामले में गिरफ्तार हुए थे, जिसमें कांग्रेस के ही विधायक अनूप सिंह राजधानी रांची के अड़गोड़ा थाना में जो है मामला भी दर्ज कराए थे 3 विधायकों को, जिसमें जेल भी हुआ था कोलकाता हाईकोर्ट से, बाद में उन लोगों को जमानत मिला। उसको भी लेकर कल राजद ने बताया कि जिस तरह से कोलकाता में कांग्रेस के विधायक जो है वो टूट रहे थे, मेरे विधायक जो थे सत्यानंद भोक्ता कहीं भी इधर उधर नहीं हुए, फिर भी गठबंधन जो है हमारे साथ छल कर रही है, हमको 12 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए दे, अन्यथा वो लोग जो है 22 सीटों पर राजद जो है अपने प्रत्याशी उतारेगा। साफ तौर पर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर राजद को 12 सीटों पर अगर
गठबंधन जो है वो मना लेता है, या फिर 8 सीटों की जो बात हो रही है अगर उसको मना लेता है तो ठीक है। अगर अलग होता है राजद तो इसमें कहीं ना कहीं गठबंधन को जो है काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। रेखा, आप इन खबरों पर नजर बनाए रखिएगा रत्नेश, आगे भी इन खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट और जानकारी आपसे लेते रहेंगे। हालांकि आरजेडी की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी हर अपडेट भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद रत्नेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव के आगाज के साथ ही टूट की खबरें और एक दल से दूसरे दल में जाने की होड़ सी मच चुकी है और सभी नेता जो है वो पाला बदलते भी नजर आ रहे हैं और अपनी नाराजगी सीटों को लेकर के व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। झारखंड में आने वाले दिनों में ये नाराजगी किस पार्टी को फायदा पहुंचाती है और किसे उसका नुकसान उठाती है, ये जो है वो देखने वाली बात हो गई। मेरे साथ अभी के लिए झारखंड स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।